नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि नए कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, जितने भी मंत्री हैं उन सबको अपना मंत्रालय का जिम्मा मिल चुका है। और देखिए, सीधी तौर पे कहा जाए तो कोई भी राज्य या किसी भी राज्य का विकास इसी बात पे निर्भर करता है कि वो सारा मंत्रालय जो है बढ़िया से दुरुस्ती से काम करे। और सारा मंत्रालय जो है अपने आप में बहुत जरूरी है और बहुत खास है। लेकिन जरा जनता के नजरिए से अगर देखा जाए तो जनता का कुछ न कुछ काम और कुछ न कुछ उम्मीद किसी खास मंत्रालय से होता है। फलना काम जो है फलना मंत्रालय में होना चाहिए, फलना काम फलना मंत्रालय में पहले होना चाहिए, सबसे जरूरी है। तो उस हिसाब से जो है हम लोगों से आज बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनके हिसाब से सबसे ज्यादा उम्मीद और सबसे ज्यादा काम किस मंत्रालय से उनको है और किस मंत्रालय से फिलहाल उनको सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और जरा यहीं से बतियाना शुरू करते हैं। भैया, सारा मंत्रालय जिनको जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। कुछ लोग संतुष्ट भी होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट भी होंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर बात की जाए मंत्रालय से और मंत्रालय के काम के लिए, तो सबसे ज्यादा किस मंत्रालय से अभी उम्मीद है आपको? देखिए, हम लोग तो विधि व्यवसाय से हैं, तो हम लोगों को लॉ विभाग से, विधि विभाग से ज्यादा है। विधि विभाग में पिछले 9-10 वर्षों से हमको लगता है जो एपी वगैरह का पद है आज तक नहीं हुआ है। पिछले जो 9 वर्ष से जो है वही काबिज हैं और उन लोगों का बहुत जल्द होना जरूरी है। और बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर विभाग से काम है हम लोगों का। तो ज्यादा अभी हम लोग तो विधि से जुड़े हुए हैं, तो विधि का ही कि विधि में बहुत जल्द होना चाहिए, क्या कि 9-10 वर्षों से जो लोग जिस पद पे हैं बने हुए हैं, उन्हें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उच्च शिक्षा और विधि तो संजय सिंह टाइगर को मिला है। सर कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बढ़िया से निभाएंगे अपना जिम्मेदारी? ज्यादा उम्मीद है, करेंगे अच्छा से। नहीं, पहली बार मंत्रालय मिला है, विधि मंत्रालय, अच्छा काम करेंगे, यही आशा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर एक नंबर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस मंत्रालय में काम पड़ता है और सबसे ज्यादा किस मंत्रालय में आपको उम्मीद है कि काम होना चाहिए इस मंत्रालय में? देखिए, मंत्रालय तो सभी आवश्यक हैं, लेकिन आम जनता का जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। जैसे शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना नितांत आवश्यक है। बहुत सबसे जरूरी है। शिक्षा के लिए मैंने इसलिए ऐसा कहा कि अभी शिक्षा माफिया जैसे प्राइवेट स्कूलों में आम पब्लिकों का दोहन पूरी तरीके से किया जाता है। जिस किताब की कीमत 60 रुपए होनी चाहिए, उसकी कीमत लगभग 600 रुपया प्राइवेट स्कूल वाले जबरन गार्जियन पर थोपते हैं ताकि आप खरीदे और बेचें। अगर देखा जाए तो गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों का इस विभाग से पाला पड़ना है। गरीब आदमी सरकारी स्कूल में जाएगा, उसको बेंच नहीं मिलेगा, स्कूल में जो है बढ़िया किताब नहीं मिलेगा, बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत पैसा लगा किसी प्राइवेट अगर स्कूल में जाता है तो वहाँ पर बेचारा जो है लुटा जाएगा। ये इसीलिए मैंने कहा कि यदि सरकार, जिनको भी ये शिक्षा विभाग मिला, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मिथिलेश जी को मिला। अच्छा, मिथिलेश जी को मिला, तो उनको सबसे पहला सार्थक प्रयास ये करना चाहिए कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर शिक्षकों की समुचित व्यवस्था हो ताकि उच्च स्तर की पढ़ाई दी जा सके, ताकि हर वो तबका का लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सरकारी स्कूलों की तरफ उनका रुझान बढ़े और एक समान रूप से शिक्षा का विस्तार हो, जिससे कि हमारा राज्य आगे डेवलप करे। दूसरा है हमारा स्वास्थ्य। तो अभी सरकारी अस्पतालों में आप देखते हैं कि वहाँ बिचौलियों की भूमिका कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी वजह से आम जन, जो मिडिल क्लास के फैमिली या उससे नीचे वाले लोग हैं, वो उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य जो भी ये क्या कहते हैं उसको, जी हाँ, वो मूलभूत रूप से उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब मसलन ले लीजिए, उनको सीटी स्कैन कराना हो तो मालूम चलता है किसी दलाल के माध्यम से बाहर जाके करवाते हैं। तो ये सब कई बार तो इतना भरमा देते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे ये चीज हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। तो हर नेता तो वचन तो जरूर देते हैं, लेकिन मूलभूत जो चाहिए उस पर सुचारू ढंग से कोई कार्य नहीं करता है। और जहाँ तक हम लोग का सवाल है, जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि हम लोग विधि व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, तो अभी तक की स्थिति ये है कि विधि व्यवसाय का मंत्रालय जिनको ही मिला है वो हम लोगों की आशा उपेक्षा करते आए हैं। टीपी जीपी ये बनना बात की बात है, वो जैसी वैकेंसी आएगी वैसा आएगा। लेकिन हम लोग को पिछले कई एक दशकों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि अधिवक्ता बिल पास होना है, अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून लाई जानी है। ये सारे लोगों ने कहा जरूर, परंतु आज तक इसको अमली जामा किसी ने भी नहीं पहनाया है। 3 चीजें हैं, एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है विधि व्यवसाय। तीनों जगह पिसते हैं गरीब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना मैडम? तो इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी देख लिया जाए कि हम लोग जो जिस अधिवक्ता प्रोफेशन से हैं, हम लोग के यहाँ लगभग 1 महीने से ज्यादा ऊपर हो गया है। यहाँ पे एक साइज कोर्ट जो है, विशेष न्यायालय जो है, उनका पद अभी रिक्त है।
इस कारण बहुत सारे केसेस जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो भविष्य में जो अभी जो बने हैं वर्तमान में विधि व्यवसाय के जो मंत्री बने हैं जी, तो टाइगर साहब से चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इनका ज्वाइनिंग करवाया जाए उसमें, जिससे काम यहाँ पे सुचारू ढंग से चल सके। यहाँ पे बहुत सारी कमी है, मूलभूत बहुत सारे संरचनाएं की कमी है। अधिवक्ताओं की सोचने वाली अभी तक तो कोई सरकार आई नहीं है, कोई सोचने वाली आ जाए